इश्क बेशक अधूरा रहा मेरा, मगर अधूरे इश्क ने जीना सिखा दिया। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और भाग है आज 17। इससे पहले 16 वीडियो डाल दिए हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इस पुस्तक से, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। और 3 बजे अपनी क्लास हुई थी चंद्रग्रहणा से लौटती बेर, जो कविता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। 3 बजे वाली क्लास आपने नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम भक्ति काल की चर्चा चल रही है, अपने राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं वो चल रहे हैं अपने अभी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपसे अनुरोध है यही, शेयर किया करें सभी दोस्तों के साथ। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, कोने में जो रेड बटन है उस पर क्लिक करना है और घंटी वाले निशान पर क्लिक करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मोटिवेशनल वीडियो और कविताएं सुननी है आपको तो मेरा दूसरा चैनल भी है, आदि की आवाज़ नाम से। आदि की आवाज़ इस नाम से है, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज अग्रदास साहब को। लिखिए अग्रदास, जो भी प्रमुख बातें होगी मैं आपको नोट करवाता चलूँगा। राम भक्त कवियों में अग्रदास का नाम प्रमुख है। यह रामानंद की शिष्य परंपरा में हुए कृष्णदास पयोहारी के शिष्य थे। तो गुरु अग्रदास लिख के नीचे लिखिए, गुरु का नाम कृष्णदास पयोहारी। ठीक है। कृष्णदास पयोहारी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी स्थापित की थी। अब देखिए, पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जयपुर के समीप गलता के यहाँ पर रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? कृष्णदास पयोहारी ने। नोट कर ही ली थी, उससे अग्रदास जुड़े थे यहाँ पर। गलता की गद्दी पर परवर्ती काल में जो शिष्य बैठे उन्होंने भी भक्ति साहित्य की विपुल मात्रा में क्या की? रचना की। अग्रदास 1556 ईस्वी के लगभग विद्यमान थे। समय 1556 मिलता है। अग्रदास ने राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के लोकानुरंजन के समीप लाने का प्रयत्न किया। देखिए, जो लोकरंजन मिलता है कृष्ण भक्ति के अंदर, तो अग्रदास ने प्रयास किया कि राम भक्ति जो है उसको कृष्ण भक्ति का जो लोकरंजन है उसके समीप लाने का प्रयास इन्होंने किया था। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। नोट कर लीजिए ये लाइन, लिखिए राम भक्ति परंपरा माफ़ कीजिए, आज थोड़ा गला और ख़राब है। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय अग्रदास को जाता है। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय अग्रदास को दिया जाता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। इन्होंने सखी संप्रदाय के लिए रास्ता साफ कर दिया। अष्टयाम अथवा रामाष्टयाम इनकी सर्व प्रमुख रचना है। अग्रदास की जो रचना मिलती है वो मिलती है अष्टयाम या रामाष्टयाम, लिख लीजिए, ये प्रमुख मिलती है। जिसमें क्या सीता वल्लभ राम की जो दैनिक लीलाएं हैं उनका चित्रण किया है इन्होंने। राम के ऐश्वर्य रूप की झांकी इन लीलाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ध्यान मंजरी में राम और उनके भाइयों का सौंदर्य वर्णन के साथ अयोध्या एवं सरयू नदी की शोभा वर्णित है। ध्यान मंजरी जो रचना है इनकी, उसमें राम और उनके जो भाई है उनके सौंदर्य का वर्णन है, साथ में अयोध्या और सरयू नदी की शोभा का वर्णन है। इनके अन्य ग्रंथों की हम बात करें तो राम भजन मंजरी, अग्रदास के ग्रंथों में लिख लीजिए, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा आदि है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और उसमें प्रवाह के साथ क्या है? परिष्कार भी देखने को मिलता है। इन्हीं आगे हम बात करें तो इन्हीं अग्रदास के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी भी थे। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। ये तो आपको पता ही होगा, पहले आपको नोट करवाया था, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है जो नाभादास हैं ये किनके शिष्य हैं? अग्रदास जी के। यह पूछे नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास और भक्तमाल की रचना किसने की? नाभादास ने। यह सवाल तो कई बार पूछा गया है। अग्रदास की कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक कवि नंददास की। एक उदाहरण देखिए इनकी कविता का, अग्रदास साहब की।
कि कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सदेसा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश दिनेसा, मंचक कुटिल विशाल सरो रूह नेह सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छो न आए। तो आप ऊपर वाली पंक्ति लिख लीजिए केवल, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सदेसा, आगे लिख लीजिए अग्रदास। पूछा जा सकता है साहब, ठीक है। अग्रदास महोदय के बाद हम बात करते हैं ईश्वरदास की। लिखिए ईश्वरदास। तो तुलसी से पूर्व के रामकाव्य परंपरा में ईश्वरदास का नाम स्मरणीय है। ये सिकंदर लोदी के समय में थे या सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो ईश्वरदास लिख के आगे डेस लगा के लिख लीजिए सिकंदर लोदी के समकालीन। इनकी रचना सत्यवती कथा, रचना लिखिए नीचे करके एरो लगा के लिख लीजिए, रचना सत्यवती कथा 1501 के आधार पर ईश्वरदास का जो जन्म काल है वो निर्धारित किया जाता है। तो ईश्वरदास सत्यवती कथा ये रचना कई बार पूछी गई है, ठीक है। राम कथा से संबंधित इनकी 3 रचनाएं मिलती है। आगे और लिखिए रचनाओं में इनके राम जन्म, अंगद पेज और भरत मिलाप। देखिए ईश्वरदास की रचनाओं में कौन सी हो जाएगी, सत्यवती कथा हो जाएगी और राम जन्म हो जाएगा, अंगद पेज हो जाएगा और भरत मिलाप। ये तीनों नोट करके आप एरो लगा के लिख लीजिए। इनके अतिरिक्त हम बात करें तो स्वर्गारोहिणी कथा एवं एकादशी कथा भी इनकी रचनाएं है। स्वर्गारोहिणी और एकादशी कथा किनकी है, ईश्वरदास की। भरत मिलाप इनकी प्रसिद्ध रचना है। पूछ लिया जाए भरत निम्न में से भरत मिलाप के रचयिता हैं तो कौन, ईश्वरदास। भरत की अनुपस्थिति में माता पिता की आज्ञा से राम का वनगमन, ननिहाल से लौटने पर यह समाचार सुनकर भरत का दुखी होना एवं प्रजा के साथ राम से मिलने वन में पहुंचना आदि की कथा का करुणापूर्ण वर्णन है जो कवि ने किया है इसके अंदर। अंगद पेज में कवि ने राम की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीरसपूर्ण वर्णन है जो किया है। तो नाम भी उसे अनुरूप दिया है जिसमें जो चीज़ वर्णित है। इनकी भक्ति से जुड़ा एक पद है जिसमें उन्होंने राम से दया करने की क्या की है, प्रार्थना की है। किसने, ईश्वरदास ने। राम नाम कवि नरक निवारा, ते ही सेवा मनु लागू हमारा, और शंख चक्र धरु सारंग पानी, दया करहु कछु कहो बखानी। तो ये ऊपर वाली पंक्ति लिखिए, आप लिख लीजिए ईश्वरदास। राम नाम कवि नरक निवारा, ते ही सेवा मनु लागू हमारा, और आगे लिख लीजिए आप साहब ईश्वर दास। पूछा जा सकता है साहब। अब बात करते हैं विशेष जिनसे संबंधित कुछ न कुछ सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। तुलसीदास साहब, बाबा तुलसीदास, ये थोड़ा इनका वर्णन भी विस्तार से मिलेगा, एक एक चीज़ नोट कीजिएगा आप। तुलसीदास लिखिए, तुलसीदास राम काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ गायक एवं कवि के रूप में माने जाते हैं। तो तुलसीदास डेस लगा के लिख लीजिए, राम काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि, राम काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि। इनके जन्म काल के विषय में एकाधिक मत है, यानी एक से अधिक मत मिलते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित्र और महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी चरित्र दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1947 ईस्वी हुआ था। नोट कीजिए एरो लगा के। बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित्र, तो साथ साथ में एक प्रश्न ये भी बन जाएगा, गोसाई चरित्र के रचयिता कौन, बेनी माधव। तो एरो लगा के लिखिए, बेनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित्र और महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी चरित्र, इन दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म हुआ था 1497 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म हुआ था 1583 संवत 1583 यानी 1526 ईस्वी के लगभग। शिव सिंह सरोज जो है उसके अनुसार। पंडित, ये लिख लिया फैक्ट, इसके बाद में अगला फैक्ट लिखिए एरो लगा के। पंडित राम गुलाम द्विवेदी राम गुलाम द्विवेदी, इनका जन्म संवत 1589 और 1500 ईस्वी में बात करें 1532 ईस्वी मानते थे। ठीक है, ये निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। तो ये तीनों मत लिख लीजिएगा। बेनी माधव दास और अपने रघुवर दास जो मानते हैं, ये तो मानते हैं 1497 ईस्वी। शिव सिंह सरोज के अकॉर्डिंग माना जाता है 1583 संवत 1583 या फिर 1526 ईस्वी कह सकते हैं। और राम गुलाम द्विवेदी साहब कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। ये तीनों मत लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, किसी का भी नाम देकर पूछा जा सकता है कब हुआ था। ठीक है,
आगे बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में तो विशेष तौर से हैं और नेट में इसी तरह के सवाल आते हैं, और सेकंड ग्रेड में थोड़ा रचना वगैरह सीधा पूछ लिया जाता है, पर आजकल वो सीधे वाली बात रही नहीं है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नोट करते चलिएगा। एक जनश्रुति है, उसके अनुसार गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम तुलसी था। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। मिश्र बंधुओं ने इन्हें कान्य कुब्ज माना है, एरो लगा के लिख लीजिए। मिश्र बंधुओं ने गोस्वामी तुलसीदास को कान्य कुब्ज माना है, ठीक है। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित्र के आधार पर आचार्य शुक्ल आदि ने इन्हें सरयूपाणी ब्राह्मण माना है। तो आचार्य शुक्ल ने इनको क्या, कौन की जाति का माना है? सरयूपाणी ब्राह्मण माना है शुक्ल के अनुसार। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ ले जाए। और बेस क्या बनाया शुक्ल ने? गोसाई चरित को और तुलसी चरित को। तुलसी का जो बचपन है घोर दरिद्रता, गरीबी और असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। और ये मान्य है कि तुलसी की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में ये दुआ प्रसिद्ध है कि संवत 1680 80 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ये ऊपर वाली लाइन दे के पूछा जा सकता है, संवत 1680 80 गंग के तीर, ये पंक्ति किससे संबंधित है? तुलसी से, ठीक है। और नीचे वाली पंक्ति से पता चल ही रहा है, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसी के जन्म स्थान के विषय में भी काफ़ी विवाद देखने को मिलता है। कोई उन्हें शोरों का बताता है, कोई राजापुर का, तो कोई अयोध्या का। ज़्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ओर है। मान्य मत ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं कि राजापुर के यहाँ थे। उनकी यानी तुलसीदास की उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट इनका वर्णन ज़्यादा है जो देखने को मिलता है। अयोध्या, काशी और चित्रकूट यहाँ का वर्णन इनकी रचनाओं में मिलता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ है। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है कि मैंने रामकथा सुकर खेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है कि मैंने रामकथा सुकर खेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी। और इस सुकर खेत यानी शुकर क्षेत्र को कुछ विद्वान शोरों मानते हैं, कुछ गोंडा जिले का शुकर खेत जगह है जो मानते हैं। तुलसी के गुरु का नाम बाबा नरहरिदास मिलता है, लिख लीजिए। गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था। माता पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने पर इन्होंने ही तुलसी का पालन पोषण किया और ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी। तुलसीदास का विवाह जो है वो दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। एरो लगा के लिख लीजिए। दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से विवाह हुआ। किनका? तुलसी का। अत्यधिक आसक्ति के कारण ये चीज़ें आपके मस्तिष्क में साहित्य के प्रति रुचि भी पैदा करती है। और आपको अगर इन चीज़ों का ज्ञात हो, सामान्य बेसिक चीज़ें, तो आप कहीं पे भी तुलसीदास का बारे में कहीं बता रहे तो इनका संदर्भ दे के ये सारी चीज़ें बताओगे तो आपका प्रभाव है जो वहाँ पर ज़्यादा रहेगा कि वास्तव में बंदे को जानकारी है साहित्य की। तो अत्यधिक आसक्ति के कारण जब एक बार इन्हें अपनी पत्नी से मधुर भत्सना लाज न आई आपको दौरे आए हूँ साथ, ये इनकी पत्नी का कथन है रत्नावली का, ये मिली तब इनकी बहुधारा जो है वो सहसा लौकिक विषय से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हो गई। इन्होंने एक जगह ये भी कहा था, मैंने पढ़ा है कहीं, कि ये अपने ससुराल में चले गए थे सीधे ही। बहुत बारिश हो रही थी भयंकर, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ चले गए। तो इनकी रत्नावली ने कहा था कि जितना प्रेम आपने मेरी चर्म से किया है ना, जितनी आसक्ति चर्म की ओर दिखाई, उतनी आसक्ति अगर राम के प्रति दिखाई होती, ईश्वर के प्रति दिखाई होती, तो ईश्वर है जो आपको कब के मिल गए होते। इस बात से इस उलाहन ने सुनकर विमुख हो गए ये वहाँ से और निकल गए। तो इनका ध्यान फिर क्या हो गया? प्रभु प्रेम की ओर लग गया। आगे देखिए। गोस्वामी तुलसीदास रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। एरो लगा के लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास के प्रमाणिक 12 ग्रंथ, ये सवाल कई बार पूछा गया। प्रमाणिक 12 ग्रंथ, जिनमें दोहावली, कवित रामायण, जिसे कवितावली भी कहते हैं, तो कवित रामायण को कवितावली कहते हैं, ये नाम भी मिल सकता है। तो ये जरूर लिखिए आप। गोस्वामी तुलसीदास रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक। एरो लगा के इसमें लिखिए। दोहावली, कवित रामायण कोष्टक में लिख लीजिए कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका,
रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। वहीं रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने, एरो लगा ये भी लिख लीजिए, रामचरितमानस की रचना की हम बात करें तो गोसाई जी ने संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में प्रारंभ की, जैसा कि उनकी इस अर्धाली से प्रकट है। संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरी सीसा, ये देखकर पूछा जा सकता है किनकी है, तो बाबा तुलसी की है ये, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरी सीसा, तो तुलसी की है और ये रामचरितमानस से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 1574 के अंदर रचना मिलती है रामचरितमानस की, ईस्वी में बात करें, और संवत में 1631। ये सवाल कई बार पूछा गया है। आगे देखिए साथियों, तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। एरो लगा के लिख लीजिए, पूछ ले जाए हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का जातीय कवि जो कहा जाता है वो तुलसीदास को कहा जाता है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं यानी कि ब्रज भाषा और अवधि में समान अधिकार से रचना की थी। कुछ रचनाएं अवधि में मिलती हैं कि कुछ ब्रज भाषा में मिलती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहृत प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य रूपों में रचनाएं होती थी। उन्होंने वीरगाथा काव्य की छप्पई पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित सवैया पद्धति और रहीम के समान दोहे और बरवे, जायसे की तरह चौपाइयाँ और दोहे के क्रम में प्रबंध काव्य रचे थे। मतलब सारी का समावेश इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। एरो लगा के लिख लीजिए, शुक्ल साहब का कथन है, महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में लिखिए, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। ये उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। ये पंक्ति, ये लाइनें देखकर पूछा जा सकता है किसका कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल साहब कहते हैं कि हिंदी काव्य के अंदर हर तरह की रचना शैली के अंदर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन जो स्थापित किया है, प्रतिष्ठित किया है, और ये उच्चता जो है ये और किसी को प्राप्त नहीं है हिंदी साहित्य के अंदर, हिंदी काव्य में। तो शुक्ल का कथन है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। वैसे ही तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से ज़्यादा लिखा है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले फिर अनुरोध करता हूँ, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर भी किया करें सभी दोस्तों के साथ, दोस्तों को जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, और पहली बार देख रहे हैं अगर आप ये वीडियो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ही लेना आप, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आगे हम बात करें तो तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। तो तुलसी के काव्य में, तुलसी की भक्ति में क्या मिलती है, लोक की ओर उन्मुखता ज़्यादा मिलती है। वे राम के अनन्य भक्त थे। राम ही उनकी कविता के विषय हैं, तो उनकी कविता का विषय क्या, राम ही। नाना काव्य रूपों में उन्होंने क्या, राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं। तो तुलसीदास के जो राम है वो परम ब्रह्म होते हुए भी क्या है, मनुज हैं, और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित है। लिख लीजिए ये लाइन, ये सवाल, इस पंक्ति सवाल बनाया गया एक बार। तुलसीदास के राम, उनके की जगह लिख लीजिए आप, तुलसीदास के राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुज है और अपने देश काल के आदर्शों से क्या निर्मित है, ठीक है। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसी ने कौशलपूर्वक राम के ब्रह्म तत्व और मनुज का जो तत्व है वो कि सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया है, और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को उस शंका के निवारणार्थ सुनाई है। इन्होंने जिस प्रकार से वर्णन किया है कि पूरी रामचरितमानस की जो पूरी कथा है ना, शंकर ने पार्वती को जो शंका उन्होंने उत्पन्न की थी उसके शंका के निवारण के उपलक्ष्य में या उसके उत्तर में है जो उन्होंने सुनाई है, उन्हीं के माध्यम से इन्होंने कही है। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया है वे ब्रह्म होते हुए भी क्या है, ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति है। कुछ नयापन अपनी तरफ से उन्होंने व्यक्त किया है। वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, कौन, राम। गरीब निवाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का
दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले बताया है। वाग्वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की जो विषमता है के आलोक में क्या होते हैं, प्रकाशित हैं साहब। महान रचनाकारों की रचना में कोई न कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती भी है और दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्म तत्व और मनुज तत्व को लेकर है, जिसे पार्वती के प्रश्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और रामराज्य में है। ठीक है, कलिकाल और रामराज्य में है लौकिक धरातल पर। तुलसी की जो सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें शमित करने का क्या करती है, आद्यंत प्रयास करती है, आखिर तक प्रयास करती है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। एरो लगा के लिख लीजिए। तुलसी ने कलयुग का वर्णन, पूछ लिया जाए कलयुग का वर्णन किसमें किया है, तो तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से बात करें तो कवितावली में और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। ठीक है, लिख लीजिए लाइन। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामासक्ति आदि कलयुग के प्रभाव से हैं। तुलसी ने महामारी, अकाल, बेरोजगारी आदि का मार्मिक वर्णन भी किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन है ये अन्यत्र दुर्लभ है। इस तरीके का वर्णन है जो कहीं नहीं मिलता। ठीक है, जिसका कवितावली में किया गया लंका दहन के। चूँकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करके व्यथित हुए। इसलिए उन्होंने राम को गरीब निवाज और पेट की आग को बुझाने वाला कहा है। तो ये भी एरो लगा के लिख लीजिए। तुलसीदास ने राम को गरीब निवाज और पेट की आग बुझाने वाला कहा है। पूछ लिया जाए पेट की आग बुझाने वाला राम को किसने कहा है, तुलसीदास ने। गरीब निवाज किसने कहा, तुलसीदास ने। तो ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया एक बार। इसलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा है। और जगत का सबसे पीड़ादायी दुख किसने कहा है, दरिद्रता को, तुलसीदास ने। यह भी पूछा जा सकता है, तो आप लिख लीजिएगा एरो लगा के कि दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख तुलसीदास ने कहा है। आगे हम बात करें तो तुलसीदास ने अपनी कविता में नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भाव दिखाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया है। कथ विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। ये बात कई बार पूछी गई है। केकई और मंत्रा संवाद और शूर्पणखा प्रसंग ये प्रकट करते हैं कि वे इस देश के क्या नारियों को अनेक रूपों से जानते थे, अनेक रूपों में जानते थे। अलग अलग रूप मिलते थे, अलग अलग चेहरे मिलते थे उनके। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य के अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्य रूप में चित्रित नहीं करते, केवल भोग की वस्तु नहीं बताते हैं। ये उन्होंने सीता की जो वंदना की है वह कन्या, माँ और प्रिय तीनों रूपों में है। जनक सुता, जगजननी और जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो ये लाइन लिख लीजिएगा। तुलसीदास साहब ने सीता की जो वंदना की है वो कन्या के रूप में भी की है, माँ के रूप में की और प्रियतमा के रूप में भी की है। तो जनक सुता जगजननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, कौन, तुलसीदास कृत। आगे देखिए, तुलसीदास ने, यहाँ से सवाल पक्का ही पूछा जाता है, यूँ समझिए आप 100% इनसे संबंधित सवाल आएगा आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट। तुलसीदास ने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्राय उनकी कोप भाजन बनते हैं। उन्होंने अकाल, महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय की विभिन्न साधनाओं के पाखंड का उद्घाटन किया है, जो भी पाखंड थे उनको उजागर किया है। तुलसी की दृष्टि में जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है, कि जो बुरा हो रहा है वो कलिकाल का प्रभाव है। अब यहाँ तक कि लोग यदि वर्णाश्रम का पालन नहीं करें तो वह भी कलिकाल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसी का युग है, जिसमें दैहिक, जैविक, भौतिक तापों से रहित सर्व दुख राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। तो ये ताप भी बताए गए, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये ताप बताएंगे। कई बार पूछा जा सकता है कि निम्न में से ताप नहीं है, तो दैहिक ताप होता है, दैविक होता है और भौतिक, ये तीनों बताए गए हैं।
राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इससे नायक और व्यवस्थापक तुलसी के राम है। इसके जो नायक हैं, आदर्श व्यवस्था जो है राम राज्य की तुलसी की, इसमें नायक और जो व्यवस्थापक है वो तुलसी की क्या है, राम है। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उसके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में क्या चित्रित करते हैं साहब। वस्तुतः राम की तरफ जो उन्मुखता है वो तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श है। रामोन्मुखता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श है और मूल्य है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य हैं। तजिए ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजिए ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही, ये लाइन लिख लीजिए तुलसीदास। ठीक है। रामचरितमानस या फिर अन्य काव्यों में तुलसीदास ने कथा के मार्मिक स्थलों की क्या किया, पहचान करते हुए उन्हीं अंशों का अधिक विस्तार दिया जो मार्मिक हैं, मार्मिकता ज़्यादा मिलती है, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम या रसमग्न हो सकता है। जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग हो गया, राम वनगमन हो गया, दशरथ मरण हो गया, भरत की ग्लानि हो गई, वनमार्ग हो गया, लक्ष्मण शक्ति हो गई। तो आपने रामलीला देखी होगी, उसमें भी इन्हीं प्रसंगों का ज़्यादा है जो दिखाया जाता है, रामलीला में प्रदर्शित किया जाता है। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के कुशल चितेरे हैं। मानव मन के कुशल चितेरे भी तुलसीदास। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है, उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य, मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का क्या करते हैं, आदर्श प्रस्तुत है जो करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल है। वस्तुतः तुलसी ने कवितावली, गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। तो गीतावली और जो कवितावली, इसमें क्या मुक्तक रूप में मिलती है, मुक्तकों के माध्यम से कथा कही गई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है, विनय पत्रिका में वह आत्मानुमुख है। लिख लीजिए, एरो करके पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो रामचरितमानस है ना, उसमें जो तुलसी की जो करुणा देखने को मिलती है वो समाज की ओर से केंद्रित है, समाजोन्मुख है। रामचरितमानस में तुलसी की करुणा क्या है, समाजोन्मुख है, रामविलास शर्मा के अनुसार। और विनय पत्रिका में जो इनकी रचना, उसमें अगर हम बात करें तो जो इनकी तुलसी की जो करुणा है वो आत्मानुमुख है। ठीक है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तो आप ये दो चीज़ यहाँ से लेकर आत्मानुमुख है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। आगे हम बात करें तो तुलसी की काव्य कला, उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली विशेषतः अवधि शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसा घुलाया है कि पूरी पदावली अवधि के ध्वनि प्रभाव में ढल जाती है। इसलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियाँ हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई है। कोई भी शब्दकार इसमें बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता है। तुलसी भक्त हैं, लेकिन उनके राम तक पहुंचाने वाला जो रास्ता वो इसी लोक से होकर जाता है, इसलिए वे महान लोक संग्रही कवि हैं। तो लोक संग्रही कवि भी कहा जाता है किसको, तुलसीदास को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। वीडियो में मज़ा आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, और पुनः अनुरोध, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आप शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ में। और पहली बार देख रहे हैं आज अपना चैनल तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान पर क्लिक करना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।